नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो 13 मार्च 2022 को राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का पेपर आयोजित हुआ था, तो उस पेपर के लेवल को देखते हुए क्या कट ऑफ जाने की संभावना है, टाइपिंग से पहले क्या कट ऑफ जाएगी और टाइपिंग होने के बाद में जो फाइनल कट ऑफ रहेगी वो कितनी जा सकती है, इन सब की चर्चा हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो आप सभी को पता है जो क्वेश्चन हुआ था पेपर, उसमें हिंदी के 50 क्वेश्चन थे, इंग्लिश के 50 और राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन थे। इस प्रकार से 150 क्वेश्चन आपके पेपर में आए थे और एक क्वेश्चन जो है वह 2 नंबर का था, इसलिए यह पेपर जो है 300 मार्क्स का होता है। पेपर का लेवल आप सभी को पता है कि जो हिंदी का जो पेपर था उसमें आसानी से सभी विद्यार्थियों ने 40 प्लस क्वेश्चन सबने किए हैं, ये बात मैं मानता हूँ और संभावना है कि आप इस बात को आप भी स्वीकार करेंगे कि जो पेपर का लेवल था वो बिल्कुल आसान था। हिंदी के 40 क्वेश्चन जो तैयारी करके नहीं भी गया था उसने भी 40 क्वेश्चन यहाँ किए थे। इसके बाद में हम राजस्थान जीके की बात करते हैं, करंट जीके की बात करते हैं। सामान्य सी क्वेश्चन थी, राज्य वृक्ष कौन सा है। करंट को लेकर भी हम यहाँ बात करते हैं तो मंगला जो तेल है, कुएं का तेल है, कहाँ स्थित है, क्या है। तो करंट जीके भी जो थी, कहने का मतलब बिल्कुल सामान्य करंट जीके थी, इतनी टफ नहीं थी अन्य कंपटीशन पेपर की तुलना में। तो 50 में से ज़्यादा भी नहीं तो हम 35 क्वेश्चन यानी कि 35 क्वेश्चन तो मान के ही चलेंगे कि 35 क्वेश्चन तो लगभग सभी अभ्यर्थियों के यहाँ पर सही होने चाहिए। तो 35 क्वेश्चन जो है राजस्थान जीके करंट जीके का पोर्शन मान के चलते हैं हम। अब यदि हम इंग्लिश की बात करते हैं तो देखिए राजस्थान के जो अभ्यर्थी हैं उनकी इंग्लिश जो है सभी जानते हैं बात कमज़ोर है। पेपर का लेवल जो था राजस्थान के अभ्यर्थियों को देखते हुए ना कठिन था ना आसान था, या इस प्रकार से बोल सकते हैं कि एवरेज पेपर था वह। तो एवरेज यदि वह पेपर है तो उसमें सभी ने लगभग 35 क्वेश्चन सभी के सही है। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पर मान के चलता हूँ, यहाँ पर जो 150 क्वेश्चन थे उनमें से 110 क्वेश्चन कट ऑफ की पूरी संभावना रहेगी, यानी कि 220 नंबर 220 नंबर कम से कम जो है कट ऑफ जाने की यहाँ पर संभावना रहेगी। इससे कट ऑफ ज़्यादा ही जा सकती है, कट ऑफ कम नहीं रहेगी, इससे कट ऑफ ज़्यादा ही जा सकती है, 220 प्लस ही हो सकती है जनरल की कट ऑफ। अब आगे हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज। तो देखिए यहाँ पर अभी हमने जो बात की थी जनरल की 220, तो लगभग जनरल की जो कट ऑफ रहने की यहाँ पर संभावना है ये 215 से 225 तक ये कट ऑफ रह सकती है। ओबीसी की 205 से 215। देखिए नॉर्मली राजस्थान हाई कोर्ट की जो कट ऑफ रहेगी कैटेगरी वाइज, तो जनरल से ओबीसी में आने में लगभग 6-7 नंबर ही कम होते हैं। कितने? 6-7 नंबर ही यहाँ पर कम होते हैं। यहाँ पर मैं मिनिमम लेके ही चलाऊँ, इससे प्लस कट ऑफ हो सकती है, माइनस नहीं जाएगी। ईडब्ल्यूएस की भी सेम रहेगी जो ओबीसी की रही है। एमबीसी की 200 से 210, एससी की 180 से 190, एसटी की 190 से 200। ये जो कट ऑफ है ये मेल की है। अब यदि हम फीमेल की बात करते हैं तो देखिए एक धारणा बनी हुई है कि जो फीमेल की कट ऑफ है वह कम जाएगी। तो यहाँ पर कम यदि हम बात करते हैं कितनी कम जा सकती है इसकी भी आपको बता देता हूँ। तो देखिए जो फीमेल की रहेगी वह 5 नंबर कम हो सकती है। कितने नंबर? 5 नंबर। 5 नंबर से कम बिल्कुल भी कट ऑफ कम नहीं रहेगी। ये तो मैं आपको मैक्सिमम खींच के बता रहा हूँ कि 5 नंबर महिलाओं की कम हो सकती है,
यदि आप प्रीवियस ईयर के जो रिकॉर्ड देखेंगे तो वहाँ पर आपको महिलाओं की और पुरुषों की जो कट ऑफ है बिल्कुल सेम मिलेगी। तो मैं आपको उस स्क्रीन की ओर भी लेके चलता हूँ कि जो पिछली कट ऑफ रही थी, तो देखिए ये 2017 की कट ऑफ है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेल और फीमेल की जो कट ऑफ है बिल्कुल सेम गई हुई है सभी कैटेगरी में। मैं कोई पर्सनल एक कैटेगरी की बात नहीं कर रहा, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सभी में मेल और जो फीमेल की कट ऑफ है बिल्कुल टाइपिंग से पहले बराबर गई हुई है। अब हम यदि बात करते हैं टाइपिंग के बाद में क्या कट ऑफ रह सकती है, तो उससे पहले मैं आपको 2017 की जो कट ऑफ रही थी उसकी ओर एक नज़र डलवाना चाहता हूं कि वहाँ क्या डिफरेंस रहा था। तो ये 2017 की टाइपिंग से पहले की बिफोर कट ऑफ है, टाइपिंग से पहले की। तो यहाँ पर आपको ध्यान होगा कि 2017 में केवल हिंदी और इंग्लिश दो ही विषय थी जिनका पेपर आया था, यानी कि 200 नंबर के 100 और 200 क्वेश्चन आए थे वहाँ पर, हिंदी के 100, इंग्लिश के 100। और कट ऑफ जो बनी थी वो 200 क्वेश्चन में से 200 मार्क्स की बनी थी, जिनमें से 199 पर यह कट ऑफ जारी की गई थी। वहाँ पर लगभग 163 जनरल की कट ऑफ गई थी और उसके आधार पर यहाँ देख सकते हैं जनरल और ओबीसी में क्या डिफरेंस रहा था, लगभग 6 या 7 नंबर का रहा था या नहीं रहा था। तो वही डिफरेंस इस कट ऑफ में भी रहने वाला है। अब आगे बात करते हैं हम। तो देखिए ये तो थी टाइपिंग से पहले की कट ऑफ। अब टाइपिंग के बाद की कट ऑफ बताते हैं आपको। ये टाइपिंग के बाद की कट ऑफ है। जनरल मेल 259, टाइपिंग के बाद में रही थी 259 और टाइपिंग से पहले रही थी 163। कितना डिफरेंस रहा था? 96 नंबर का। कितने नंबर का? 96 नंबर का। और यही डिफरेंस इस कट ऑफ में भी यहाँ रहने वाला है। तो आपको बताते हैं कि जो अब की बार टाइपिंग के बाद का रहेगा वो कितना डिफरेंस रह सकता है। तो हम यहाँ पर जनरल की आपकी जो कट ऑफ है ये मान के चलते हैं 220 दोनों का एवरेज, और 96 को छोड़ के चलो 95 मान लेते हैं, और इसको जब ऐड करते हैं तो 5 9 और 2 11, 2 और 1 3, लगभग 315। तो कट ऑफ जाएगी ही जाएगी, इससे कम किसी भी हालत में कट ऑफ नहीं जाएगी। ये बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है। तो इसलिए जो बॉर्डर पर हैं उन्हें टाइपिंग बड़ी स्पीड से करनी है, बड़े मन से करनी है टाइपिंग। और जिनके नंबर यहीं पर 240 नंबर हैं तो आप एवरेज लगा सकते हैं कि आपको कितने नंबर लाने की यहाँ पर आवश्यकता होगी। तो ये जो डिफरेंस रहेगा टाइपिंग से पहले का और टाइपिंग के बाद का, तो आपको ध्यान रखना है। उसी पूर्ण मनोयोग से आपको यहाँ पर तैयारी करनी है टाइपिंग की, और आपको अभी से यहाँ पर जुट जाना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।